हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 ए डे विथ नंदू। मैंने इससे पहले इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बना दिया। चैप्टर 1 था गोइंग टू स्कूल और चैप्टर 2 था ईयर टू ईयर। तो मैंने इन दोनों चैप्टर को बहुत मज़े में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने उन दो वीडियो को मिस कर दिया है तो क्या, तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरे चैनल पे जाइए और या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिए, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट डिले अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है डे विथ नंदू। तो यहाँ पे एक हाथी की पिक्चर लगाई गई है डे विथ नंदू में। तो देखते हैं डे विथ नंदू में क्या बताया जा रहा है। नंदू वेक्स अप, मतलब नंदू उठ जाता है। नंदू वोक अप एंड ओपन इज आइज, मतलब नंदू उठता है और उसकी आंखें खोलता है। जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम अपनी आंखें खोलते हैं। तो नंदू उठता है और अपनी आंखें खोलता है। फॉर ए फ्यू सेकंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब शुरुआत में जब उठता है तो थोड़ी देर के लिए वो श्योर नहीं होता है, वो मतलब पक्का नहीं होता है कि वो किस जगह पे है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाई ए फॉरेस्ट, मतलब जब थोड़ी देर उठता है तो उसे ऐसा लगता है वो श्योर नहीं होता है वो किस जगह पे सोया हुआ है। इट सीम टू हिज अराउंड बाय फॉरेस्ट, मतलब वो जब थोड़ा उठ होश में आने लगता है तो उसे क्या लगता है कि वो एक फॉरेस्ट में सोया गया है। ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक, मतलब जो वो बिग ग्रे ट्री ट्रंक से वो घिरा हुआ है, ठीक है। और वो जंगल में सोया हुआ है और बिग ट्री ट्रंक से घिरा हुआ है। ग्रे ट्री ट्रंक मतलब ग्रे उसका कलर है और ट्री ट्रंक मतलब क्या होता है। ट्रंक मतलब होता है, देखिए मैं आपको बताता ट्रंक मतलब क्या होता है। जैसे आप ये देख पा रहे हो ना, ये पेड़ है हमारा। अच्छा नहीं बना है, मजाक मत उड़ाना, सरगंधा बना रहे हो। मैं ऐसे ही आपको समझा रहा, नहीं तो बहुत अच्छा मेरा ड्राइंग है। तो ये वाला जो हमारा, ये तो हमारा हो गया भाई पेड़, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये हो गया इसका ट्रंक, ठीक है। तो समझ आ गया हम लोग ट्रंक किसको कहते हैं। चलिए, नंदू को ऐसा लगा कि वो बड़े से ग्रेट कलर के ट्री ट्रंक के आसपास है। ही ब्लिंक्ड हिज आइज, ब्लिंक मतलब ऐसे आंखें को झपकाना है, ऐसे हम लोग ऐसे आंख झपकाते हैं ना, ठीक है। तो वो नंदू अपना आइज ब्लिंक करता है, आंखें झपकाता है। हिज आई एंड लुक्ड अराउंड, ओ देयर वाज अम्मा, मतलब बोलता है अरे हाँ, अरे ये तो यहाँ पे तो अरे अम्मा है। ओ देयर वाज अम्मा मतलब अम्मा वो अपनी मम्मी को कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अरे यहाँ पे तो मम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वाज एक्चुअली द लैक ऑफ ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, मतलब जिसे वो फॉरेस्ट समझ रहा था वो उसके घर के जितने भी लोग थे, वो सभी लोग थे जिसे वो फॉरेस्ट समझ रहा था, ट्री समझ रहा था, वो उसके घर के लोग थे। और जिसे वो ट्रंक समझ रहा था वो कौन थे, उसके फैमिली मेम्बर्स के लैक थे। समझे भाई, जो जिसे वो सब फॉरेस्ट समझ रहा था कि इतने सारे, इतना घना जंगल है, तो वो सब उसके फैमिली मेम्बर्स से इतने सारे। और जिसे वो ट्रंक कह रहा था ना, तना कह रहा था ना, वो तना नहीं था, ट्री का तना नहीं था, बताए कौन था, वो उसके लेग्स थे, उनके जो फैमिली मेम्बर थे उसके लेग्स थे उनके। The sun was overhead and it was getting hot, मतलब सन उनके सर के ऊपर था, सन सर के ऊपर आ नहीं गया था, मतलब वो आकाश में था, तो बहुत उनके सर के एकदम ऊपर ही था, आकाश में वो था। तो was getting hot, वो बहुत गर्मी लग रही थी उन्हें। नानी माँ ट्रम्पटेड, नानी माँ कौन होती है, मम्मी की भी मम्मी, मतलब हमारी मम्मी हमारी मदर, और मदर की भी मदर नानी माँ, और नानी माँ की भी मम्मी कौन होती है, पर नानी, ठीक है। तो इसमें नानी कहा जा रहा है हमारी मम्मी की मदर, ठीक है, मदर की भी मदर। नानी माँ जो है, नानी माँ ट्रम्पटेड, हाथी लोग क्या करते हैं, ट्रम्प करते हैं। ट्रम्प मतलब चिंघाड़ते हैं, जैसे होता है ना, हाँ ऐसे चिंघाड़ते हैं ना वो लोग, उसी को हम लोग ट्रम्प कहते हैं, ठीक है। तो हाथी होता है वो ट्रम्प करता है, उनकी जो नानी माँ होती है वो ट्रम्प करती हैं, चिंघाड़ती हैं। मेक अ लाउड साउंड, वो बहुत लाउड साउंड निकालती है, बहुत तेज साउंड निकालती है। नानी माँ वाज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट, जो नानी माँ थी वो इस एलिफेंट के हर्ड में सबसे बूढ़ी थी, ठीक है। मतलब जो नानी माँ थी वो इस एलिफेंट का जो हर्ड था, जितने भी एलिफेंट थे उसमें सबसे बूढ़ी थी।
सी स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स द जंगल। वो ये सबसे आगे चलती थी जब भी जंगल में कहीं वो लोग घूमने जाते थे। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। और जैसे जितने भी फीमेल्स एलिफेंट है, मतलब जैसे जितने भी फीमेल एलिफेंट्स है नानी माँ को देखती थी तो उनको फॉलो करना, मतलब उन्हें उनका पीछा करना, उनके साथ चलना शुरू कर देती थी। नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम। और नंदू उनमें से वो था जो उनके साथ जाता था अपनी मदर के साथ। और मदर किसके साथ जाती थी? नानी माँ के साथ, उनकी मदर के साथ। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं। आगे दिया जा रहा है When they reached the jungle, the member of the herd started spreading out। मतलब जैसे ही वो लोग जंगल में पहुँचे उनके मेंबर जो थे उनके फैमिली के, वो क्या होने लगे? स्प्रेड, मतलब इधर उधर फैलने लगे। ठीक है, आगे क्या दिया है? ठीक है, फैलने लगे। द मेंबर ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। मैंने ये बता दिया, जो उनके जो हर्ट के मेंबर्स थे वो स्प्रेड होने लगे, फैलने लगे। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स। मतलब जिस मेंबर को भी जॉन से लीव्स पसंद थे, मतलब जो भी लीव पसंद था जिस मेंबर को भी, वो उसके पास चला जाता था। एंड ट्विंक्स, मतलब उसे खाने लगता था। जिस एनिमल को भी जो से लीव्स पसंद आते थे वो उसके पास जाता था और उस लीव्स को खाने लगता था। आफ्टर दे हैड ईटन, जैसे ही वो लोग खाना खा लेते अपना, they had moved towards the river। ठीक है, इसका मतलब है आफ्टर दे हैड eaten, मतलब जो सभी मेंबर थे वो अपने फेवरेट लीव जाके सभी लोग खा लेते हैं मज़े में। जिनको जो लीव पसंद होते हैं वो जाके खा लेते हैं और चबा लेते हैं। ठीक है, वो खा के चबा लेते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन, जब वो लोग खा लेते हैं, द हर्ड मूव टुवार्ड, मतलब जब वो लोग सब लोग खाना खा लेते हैं तो अगर एक खाना खा लिए जल्दी तो दूसरे के लिए रुकेगा, दूसरे खा लिए तो तीसरे के लिए, ऐसे रुकते जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? द हर्ड मूव टुवार्ड, मतलब हर्ड आगे बढ़ता है। द रिवर, जो हमारा हर्ड होता है एलिफेंट्स का हर्ड, वो रिवर की तरफ जाता है। द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन द रिवर, मतलब जो बेबी एलिफेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे किसके? हमारे नहीं, छोटे बच्चे होते हैं किसके? एलिफेंट्स के। वो इंजॉय करते हैं किस में खेलना? पानी में खेलना। ठीक है, पानी में खेलना बहुत इंजॉय करते हैं। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। देखिए, एक फैक्ट आपको बताता हूँ, जो आपने ज़्यादातर देखा होगा एलिफेंट को मड में बैठते हुए और उसमें किसमें क्या कहते हैं, उसमें पानी में बैठते हुए। हाँ, मड में और पानी में। तो आप जानते हो कि जब ये एलिफेंट होते हैं उससे बहुत गर्मी लगती हो, तो अपने बॉडी को ठंडा करने अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? वो लोग मड में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, कीचड़ बहुत ठंडा होता है, तो कीचड़ में वो लोग बैठते हैं ताकि वो अपने बॉडी को ठंडा कर सके। तो जितने भी मदर एलिफेंट थी वो सभी लोग ये जितने भी मदर एलिफेंट थी वो सभी लोग कीचड़ में बैठ गए ताकि उनको ठंडा लगे, मड में बैठ गए। और जितने भी छोटे बच्चे थे उनके वो पानी में खेलने लगे। ठीक है, Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilogram of leaves and twig in one day? मतलब क्या आप जानते हैं कि एक एडल्ट एलिफेंट, एक बड़ा एलिफेंट 100 किलोग्राम, मतलब एक जो हाथी होता है, एक एडल्ट हाथी, जो बड़ा हाथी होता है, वो एक बार में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा खाना खा लेता है। 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विंग इन वन डे, मतलब एक जो बड़ा एलिफेंट होता है ना, वो एक दिन में 100 किलोग्राम, ठीक है, 100 किलोग्राम लीव से भी ज़्यादा खाना खा लेता है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट एवरी मच, मतलब इसका क्या बोला है? एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, जो एलिफेंट होते हैं वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ये क्या बोला जा रहा है कि जो एलिफेंट होता है वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करता। ठीक है, एलिफेंट सिर्फ घूमते रहते हैं, एलिफेंट ज़्यादा आराम नहीं करते, ज़्यादा रेस्ट नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, मतलब हम लोग एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? 10 घंटे, 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 10 घंटा हो गया, फिर 11 घंटा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं। लेकिन जो बेबी कह रहा हूँ, मतलब जो एलिफेंट्स होते हैं
ठीक है। जो एलिफेंट, हम लोग 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे नहीं 11 घंटे हम लोग सोते हैं, लेकिन जो एलिफेंट होते हैं एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं और फिर वो बाकी के पूरे दिन जगते हैं, ठीक है। 2 से 4 घंटे सोएंगे बस, और बाकी जितना भी टाइम बचा वो ऐसे ही खेलते रहते हैं, ठीक है। आवर इन अ डे, एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। जो एलिफेंट होता है उनको क्या लव है, उनको क्या पसंद है, ये पानी में खेलना और मड में खेलना। जो एलिफेंट होते हैं उनको बहुत पसंद है क्या करना, मड में बैठना, और मड में बैठना बड़े लोगों को, बड़े एलिफेंट्स को, और जो छोटे बेबी एलिफेंट्स होते हैं उनको पानी में खेलना। द मड्स कीप देयर स्किन कूल, मैंने अभी बताया ना, जो मड होते हैं ना वो उनकी स्किन को कूल रखता है, उनके स्किन को ठंडा रखता है, इसीलिए वो लोग मड में बैठते हैं। देयर बिग ईयर्स कैन ऑल्सो वर्क लाइक फैन, उनके जो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, उनके जो बड़े बड़े कान्स होते हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं, दिखाने के लिए होते हैं, नहीं, क्या वो उनके बड़े बड़े कान किस चीज़ में मदद करते हैं, उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं उनको फ़ैन की तरह भी मदद करते हैं। क्यों, इतने बड़े बड़े कान हैं तो उनको आगे पीछे वो लोग हिलाएंगे तो हवा तो आएगी ना, तो उससे उन लोग को ठंडी लगेगी। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, और ये ट्रिक वो एलिफेंट लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर देखा होगा आपने एलिफेंट्स अपने कान हिलाते रहते हैं, तो पता है वो क्यों हिलाते हैं अपने कान, क्योंकि जो जितना वो लोग कान हिलाएंगे और उतना वो लोग अपने आप को कूल रख पाएंगे, ठीक है, अपने आप को उतना ज़्यादा ठंडा रख पाएंगे वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कुछ क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। जो नंदू है, वो जो नंदू बच्चा है, बेबी एलिफेंट है, वो सिर्फ मात्र 3 महीने का है, ठीक है। 3 month ओल्ड जो नंदू है वो मात्र 3 महीने का है। बट ही वेट 200 किलोग्राम। व्हाट इज़ योर वेट, मतलब नंदू जो है सिर्फ अभी 3 महीने का, और उसकी वेट जान के आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ वो 3 महीने का और उसकी वेट 200 किलोग्राम है, मतलब 200 kg है। व्हाट इज़ योर वेट, तो आपको अपनी वेट बतानी, तो मेरी वेट तो भाई ज़्यादा नहीं है, 30 kg है, आप लोग अपनी बताना, ठीक है। तो मेरी 30 kg है और नंदू की 200 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदू वेट। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके जितने कितने बच्चे मिलके एक नंदू को उठा पाएंगे, मतलब आपके जैसे कितने बच्चे लगेंगे तब एक नंदू उठ पाएगा, ठीक है। तो मैं कितने केजी का हूँ, 30 kg का हूँ, नंदू 200 kg का, तो 30 को 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, मेरा तो 30 है भाई। अगर आपका 40 है तो आप 40 के हिसाब से करना, तो मैं अपना नहीं आपके हिसाब से बताता। मान लीजिए कोई बच्चा मोटा तगड़ा है, मैं भी मोटा हूँ, पर मेरा वेट 30 kg है, किसी बच्चे का और मोटा है तो उसका 40 kg होगी, तो 40 kg को अगर हम लोग 200 किलोग्राम से करेंगे तो कितना आता है, 40 को 200 किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे। कोई बच्चा अगर 40 का है तो 40 को अगर 200 से करेंगे तो कितना आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है 40 को 200 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम लोग 40 को 200 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। तो मेरे जैसे, मतलब आपके जैसे, मेरा तो 30 kg है, तो आपके जैसे 40 kg के अगर 5 बच्चे लगेंगे तब एक नंदू उठ पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, ये यहाँ पे तो दिख रहा है जैसा कि जो बेबी एलिफेंट है वो खेल रहे हैं, तो फन एंड गेम्स पढ़ते हैं हम। सॉरी, नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर टेल, ही थॉट ये आई बेटर नॉट गो नियर देम। मतलब वो क्या देखता है, नंदू क्या देखता है, नंदू कुछ देखता है। अब नंदू क्या देखता है, ये देखता है कि जो उसके जो दोस्त है, कज़न सिस्टर है, उसके भाई बहन है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टेल खींच रहे हैं, क्यों, ताकि वो पानी में आए। तो ही थॉट, वो सोचता है आई बेटर नॉट गो नियर दैट, मतलब जो उनके भाई बहन होते हैं वो एक दूसरे के पूंछ खींच रहे होते हैं ताकि वो लोग पानी में आए और उनके साथ खेलें। तो सोचता है आई बेटर नॉट गो नियर देम, तो वो सोचता है, वो नंदू सोचता है कि अच्छा रहेगा कि मैं उनके पास ना जाऊँ। इफ़ व्हाट इफ़ दे फॉल मी ऑन मी, तो अगर सोचो अगर वो लोग मुझ पे गिर गए तो मेरा क्या होगा, आई एम स्टिल स्मॉल, अभी मैं इतना छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वो तो इसी बात को कहते कहते चुपके से क्या होता है, चुपके से अपनी मम्मी के पास चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, अम्मा के पास तू जाके बैठ गया। अब क्या होता है,
अम्मा जेंटली पुश नंदू टुवर्ड द वाटर। अब देखो भाई, अम्मा ध्यान से, अम्मा अपनी चालाकी से क्या करती है, नंदू जो होता है, नंदू हमारा बेबी एलिफेंट, तो जो अम्मा होती है नंदू को क्या पुश करती है, नंदू को ढकेलती है पानी की तरफ। ठीक है, जो उसकी अम्मा है वो एक जो उसकी अम्मा है वो चालाकी से नंदू होता है उसको उसकी पानी की तरफ ढकेलती है, as if she was telling him to go and play। और वो उसको कहती है कि जाओ यहाँ पे मत बैठो, तुम भी उनके साथ जाकर खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। नंदू जो होता है उसे पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। हिज कज़न वर ऑलरेडी देयर, और तो और उसके कज़न भी वहाँ पे है। जस्ट हैज़ ही रीच नियर, और वो हिम्मत जुटा के पास जाता है थोड़ा। एज स्ट्रॉन्ग कज़न्स हैज़ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन और वाटर फेल ऑन हिज हेड। अचानक से बहुत सारा पानी उसके देह पे, उसके शरीर पर आ जाता है। ही गॉट वेट, वो पूरा भीग जाता है। ठीक है, जो नंदू होता है वो पूरा भीग जाता है। अचानक से उसके बॉडी पर बहुत सारा पानी आता है, तो बहुत सारा पानी आएगा तो क्या होगा भाई, हम लोग भीग जाएंगे। तो उसी तरीके से वो भी भीग गया। ओ दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न। तो बोलते हैं अरे ये किसका काम है, ये तो मेरी नॉटी कज़न का काम है भाई। नंदू जॉइन दैम इन द गेम, और नंदू फिर उनके साथ गेम ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, समझ आ गया। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड द जंगल। मतलब उससे पहले कि सूरज डूब जाए, क्या होता है, इससे पहले कि सूरज डूब जाए, बाय देन नंदू वाज वेरी टायर्ड। मतलब इससे पहले कि सूरज जो है वो डूब जाए, उनका जो हर्ड होता है वो वापस जंगल की तरफ जाने लगता है। बाय देन मतलब उसी वक्त, उसी के बाद नंदू वाज वेरी टायर्ड। जो नंदू होता है वो बहुत थक चुका होता है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन द मदर फ्रंट लेग्स एंड फील एस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। मतलब वो क्या करता है कि नंदू बहुत थका हुआ होता है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन द मदर फ्रंट लेग्स, मतलब मदर के जो दोनों लेग्स होते हैं वो उसके बीच में आ जाता है। एंड फेल एस्लीप, और उसे सोना जो जैसा लगता है, उसे लगता है कि उसे कब नींद आ जाए। एज ही ड्रैंक मिल्क, और वो उसकी अम्मा का दूध पीता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। नेक्स्ट है यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। अभी तक आपने नंदू और उसके एलिफेंट हर्ड के बारे में पढ़ लिया। एंड द एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। मतलब और जो हर्ड होता है उसमें सिर्फ ये फीमेल एलिफेंट होती हैं और बेबी एलिफेंट होते हैं। ठीक है, द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ हर्ड। मतलब जो सबसे बूढ़ी औरत होती है वो जो उसका हर्ड चलता है ना, जो ग्रुप चलता है एलिफेंट्स का, उसकी लीडर होती है। ए हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। मतलब जो एक हर्ड होता है उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं और कुछ 2 से 4 उसके यंग वंस होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर ओल्ड। मतलब जब जब वो मेल एलिफेंट बड़े होने लगते हैं, मतलब नंदू भी एक लड़का था, तो जब वो बड़े होने लगते हैं ना तो उनको हर्ड से निकाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब जब वो बड़े होने लगते हैं ना, जब कोई भी अगर बेबी एलिफेंट जो लड़का है तो वो जब बड़ा होने लगते हैं ना तो उसे हर्ड से निकाल दिया जाता है, वो फिर अकेले चलता है। देन दे लीव हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। तब जब 10 से 15 साल के हो जाते, 10 से 15 जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनको हर्ड से निकाल दिया जाता है। वो निकाला नहीं जाता है, वो खुद ही हट जाता है। एंड मूव अराउंड अलोन, और फिर वो सब अकेले घूमने लगते हैं मेल एलिफेंट। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही दैट ओल्ड। मतलब जब नंदू बड़ा होने लगा था, फिर वो बूढ़ा हो गया, तो नंदू ने भी उसका ग्रुप था, नंदू ने भी जब वो बड़ा हो गया तो उसने उसका ग्रुप छोड़ दिया। ठीक है, जब नंदू बड़ा होने लगा तो उसने उसका ग्रुप छोड़ दिया, क्योंकि वो अब तो बड़ा हो गया था और वो बॉय था, इसलिए उसे अपना ग्रुप छोड़ना पड़ा और फिर वो अकेले घूमने लगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई अकेला एलिफेंट मिले तो समझ जाना वो मेल एलिफेंट है, और कभी भी आपको हर्ड्स में एलिफेंट मिले तो समझ जाना कि वो सब फीमेल एलिफेंट है। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गई। अब नीचे देखते हैं।
Like elephants, some other animal also live together in group. These animal group are called herds. मतलब हाथियों की तरह और भी बहुत सारे एनिमल हैं जो कि ग्रुप में चलते हैं, तो उनके नाम लिखने हैं और उनके जो ग्रुप्स हैं वो भी हर्ड ही कहलाते हैं. एनिमल इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर. मतलब जो एनिमल हर्ड में होते हैं वो ज़्यादातर एक साथ चलते हैं. सर्चिंग फॉर फूड. किसके लिए? खाना सर्च करने के लिए. तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं. If you were Nandu, you lived in a herd, what kind of thing you would do? अगर आप नंदू की तरह एक एलिफेंट होते तो और आप हर्ड में रहते तो आप कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? तो आप पहले प्लेइंग विथ कजन्स एंड डांसिंग विथ फ्रेंड्स. उसके बाद हम लोग चिंगारते, उसके बाद बहुत जगह घूमने जाते, पानी में खेलते, मड में बैठते, तो हम लोग उनके साथ लीव्स खाते, मतलब खाना खाते उनके साथ. ठीक है, तो ये सारे काम करते हैं अगर हम लोग नंदू की जगह होते. नेक्स्ट है इन द एलिफेंट हर्ड. मतलब एलिफेंट के हर्ड में द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड. मतलब जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है वो डिसाइड करती है. वही सब कुछ डिसाइड करती है कि क्या खाना है, कब जाना है, कब सोना है. जो सबसे बड़ी एलिफेंट होती है वो ये सब डिसाइड करती है सारे कुछ. हु टेक डिसीजन इन योर फैमिली. तो हर्ड में तो वो जो फीमेल एलिफेंट होती है ना, सबसे ओल्डेस्ट, वो फैसला करती है. तो आपके घर में आपके घर के सारे डिसीजंस कौन लेता है? तो मेरे घर में तो भाई सबसे बड़ा जो होगा वही फैसला लेगा. तो मेरे घर में माय फादर विल टेक डिसीजन इन माय फैमिली. तो मेरे फैमिली में मेरे फादर हैं वो डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज ये है. तो इस वाले वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट पेज है उसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में. तो आज की इस वाली वीडियो में इतने. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से इस वीडियो का लाइक कर दीजिए और पार्ट 2 का वेट कर लीजिए. ठीक है, तो मैं पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा. तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.